करती सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ आज मैं कंचन धवल के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने पहली शादी की तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने गगन जी के साथ दूसरी शादी की। अभी मैंने सुना है कि उन्होंने करम जी से शादी की है, जो कि एक आर्मी में है। तो गाइज़ उन्होंने जो शादी की गलत नहीं है, शादी करो कोई बात नहीं। अगर आपके हस्बैंड किसी कारणवश के इनको तलाक हो जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है तो मजबूरी में ही कोई करता है, गलत बात तो नहीं है। पर कंचन जी, जब हमारे पिता माँ बाप भी हमारे लिए लड़का देखते हो तो एक मंथ में हमारी शादी नहीं करते। एक मंथ में हम उनके बारे में क्या जान सकते हैं। शादी करो, मना नहीं है भी मत करो, पर आप उस इंसान के बारे में अच्छे से जान तो लो भी, वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। ठीक है, एक महीने में किसी के बारे में आप नहीं पता कर सकते। एक आपने, अब मैंने उस दिन आप बता रहे थे कि मैंने इंस्टाग्राम से मुझे करम जी का मैसेज आया कि आप मेरे से शादी करो। ये भी तो गलत है। क्या पता है आप उस इंसान के बारे में जानते हो कैसा? हाँ, वो आर्मी में हमारे देश की रक्षा करते, कि उनके मन की बात आप जानते हो? आपको पता है कई जगह फौजी भाई ही हिंसा कर रहे हैं। हमारे ही यहाँ गाँव की बात है, तो उन्होंने ना अपनी वाइफ के होते हुए भी गांव की कोई लड़की को भगा कर ले गए थे फौजी साहब ही। ये नहीं कहती कि करम जी ऐसे हैं, पर बता रही हूँ असलियत। उनके एक बेटा था, उन्होंने 7 साल इंतज़ार किया। जो वो दीदी थे ना, वो हमारे ही रिलेटिव में थे, यानी कि आगे से आगे रिश्तेदार थी। फिर उन्होंने ना उस लड़की को लेके उनके घर छोड़ के आए। फिर अपने पति को, मेरे को लगता अब तलाक हुआ उनका, तो उसने अब शादी की है। तो हम किसी के बारे में जानते नहीं। आप एक बात, प्रेगनेंसी आप बता रहे हो कि मुझे प्रेगनेंसी है, आपको पता है वैसे भी हम नॉर्मल, आज पहले के तो मेरे को, जब मुझे प्रेगनेंसी हुई थी ना, तो मेरी मम्मी जी ने कहा थे कम से कम 3 महीने किसी को नहीं बताना। सिर्फ मेरी सास को पता था, मेरे हस्बैंड को पता था, और किसी को भी नहीं पता था। हम 3 जनों को पता था। किसी रिलेटिव में भी हमने ये बात शो नहीं की कि मुझे प्रेगनेंसी है। तो ये बातें छुपा कर रखनी होता। आप तो सोशल मीडिया पर कर रहे हो। फिर पीछे से आप, गगन जी का बच्चा रहा, आपने बताया कि मुझे उन्होंने मारा। आपने उनके बारे में सर्च पता किया था भी वो नशे वगैरह करते हैं? फिर एक झटके में आपने उनको तलाक दे दिया। फिर आप देखो, फिर तलाक दे दिया आपने उनको। आपने फिर करम जी से शादी कर ली। क्या करम जी के बारे में आप जानते हो? कल को उनका परिवार आपको ना अपनाए, फिर कहाँ जाओगे आप? फिर वही कंडीशन रहेगी, वहीं के खड़े हो वहीं खड़े रह जाओगे, कोई आपका साथ नहीं देगा। कहते हैं, आप देखो आपकी तीसरी शादी है, अगर करम जी गलत निकल गए तो आपको लगता है कि आपको चौथी शादी करोगे? नहीं, ये तो गलत है। आप अपने बच्चे के लिए जियो। बहुत सारी देखो, जैसे स्नैपी गर्ल है, उनकी पहली शादी हुई, दूसरी भी उसी परिवार में उसी घर में होगी। चलो, भगवान को मंजूर नहीं था, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखो, वो आज अपनी 2 बेटियां पाल रही हैं, बेटियों के सिर पे वो अपना भविष्य देख रही है। आपके तो भगवान ने बेटा दिया है, उस बेटे को आप महंगे से महंगे गिफ्ट दिलवा रहे हो, ये कर रहे हो। कभी उस आपने ये देखा उसको फ़ोन दे रहे हो? आपको पता है कितनी गंदी गंदी बीमारियां फ़ोन की वजह से हो रही हैं बच्चों को? तो आप अपने बच्चे पर ध्यान तो देते नहीं। उसको कहते हैं ये फ़ोन देखता है, करम जी हटाएंगे। जो आपने उसको पैदा किया है, आप ही उसको नहीं हटा सकते, वो तीसरा आदमी क्या हटाएगा? आपको लगता है कि वो आपके बेटे को पिता वाला प्यार देना, कहने में और देने में बहुत दूर की बात होती है। जो असली पिता होता है ना, वही ही प्यार दे सकता है। दूसरा दे देते हैं, पर आप, मेरे को नहीं लगता कि आपके भाग्य में, क्या पता क्या हो सकता है आगे। भगवान करे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, करम जी अच्छे हों, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो, अच्छी आगे से आप बढ़ें। पर आप अपने बेटे पर ध्यान दें। आपने लिखा कि मैं 1 लाख महीने का कमा लेती हूँ। आप देखो, अगर एक माँ बेटे का 10,000 भी होना तो भी आप अच्छे से गुजारा कर सकते हो, रेंट भी दे सकते हो। ये नहीं आप 2,000 का सूट ले आए, साड़ी ले आए, ये ले आए, ये लिए। गाइज, मैं अपनी खुद की बात बताती हूँ। मैंने पीछे से अपने 1 साल पहले अपने ऊपर एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कहा था कि 14 सालों से मैं संघर्ष कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मेरे हस्बैंड के अत्याचार सहन करे। गाइज, मैंने वो, आप देखो, मैंने उस दिन कदम उठाया तो आज मेरी लाइफ बेटर है। बिल्कुल अच्छी तो नहीं है, पर कुछ फ़र्क है। मुझे मारते थे, अब मेरे को हाथ नहीं लगाते, वो बिल्कुल भी नहीं लगाते। वीडियो डालने के बाद कभी नहीं लगाते। बाकी थोड़ा बहुत सुधार है, बाकी मैं ऐसे नहीं कहूँगी भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है हमारी लाइफ में। अभी मैं संघर्ष कर रही हूँ, मैं बच्चे पाल रही हूँ अपने, उसी घर परिवार में रह के उनके माता पिता को भी देख रही हूँ। तो जब भी कोई बात होती है तो सभी कहते हैं पता नहीं
वैसे तो देखो मेरे हस्बैंड हैं जैसे भी मुझे परफेक्ट है, ठीक है। कोई बुरा समा होगा जो मेरे आगे आ रहा है, जब वो ऐसे अच्छे इंसान थे, पता नहीं क्या कैसे हमारी ज़िंदगी कैसे गंदी सी हो रही है। तो अच्छे हैं, भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, दोनों अच्छे हैं। जैसे आपकी लाइफ है उससे तो मुझे ही अच्छा लगता है कि मैं ही अच्छी हूँ। आप महीने का 1 लाख रुपया कमाते हो तो आप देखो, अगर आप 50,000 भी कमाते हो, 10,000 करके 40,000 बचते हैं, तो साल के बताओ कितने होंगे? इतने में तो आप प्लॉट लेके अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। अच्छा, आज आप शादी कर लो, कल को उसको कुछ हो जाए, फिर कैसे गुजारा करोगे? फिर चौथी शादी करोगे, फिर पांचवी। इससे आपको ना चरित्रहीन कहा जाएगा, चरित्रहीन का दाग लग जाएगा। ठीक है, आपने अपने अपने भविष्य के लिए, आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी 30 वर्ष की हो आप, मैं आपसे बड़ी हूँ 2-3 साल। तो मैं नहीं कहती कि आप देखो ना, पसंद ना करो, शादी ना करो, करो, अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ो, पर आप अपने लिए कुछ अच्छा देखो। आपने, मैं क्या कहूँ आपसे, कुछ लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम किसी के साथ शेयर करें। आपकी मम्मी हैं, भाई हैं, आप उनके बारे में पता करो। इंस्टाग्राम से आपने शादी कर ली, इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज है, आपने शादी के लिए प्रपोज कर दिया, फिर आपकी उनके परिवार वाले भी नहीं आए आपकी शादी में, फिर वो कैसी शादी थी? जब आपकी शादी गगन जी से थी तब भी उनके परिवार वाले नहीं आए थे, उनको पता था अभी ये ऐसे हैं, ये ऐसा है, ये ऐसे नशे करता है, आपको पता भी लगे वो नशे, आपने तब भी ऐसे जैसे देखा वैसे देखा शादी कर दी। आपके मम्मी पापा को इतनी भी आपके पापा नहीं है, मैं मानती हूँ, पर आपकी मम्मी तो इतनी समझदार है, भी आपके भविष्य के लिए देख सकती थी। चलो, भगवान आपकी आगे वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, आपके बेटे को पिता का प्यार मिले। अगर उसकी पहले से ही शादी हुई, उसके बच्चे, तो आपको वो प्यार मिलेगा। आप एक, कहते हैं, रखैल बन के रह जाओगे। बनना पसंद करोगे किसी के रखैल? नहीं ना। तो आप जो भी काम करो सोच समझ के करो। वो इंसान आपके साथ मैंने यूट्यूब पर भी नहीं आ रहा। जैसे हमारे हस्बैंड है, जैसे भी है, कैसे भी हम उनको ले आते हैं, चाहे शॉर्ट भी कैसे ले आए, परिवार वाले आते हैं, पर वो नहीं आ रहा। आप उनके घर पे गए, वहाँ पे भी आपने वीडियो नहीं बनाई, अपने अपनी बनाई, उनके परिवार की क्यों नहीं बनाई भाई? उनको क्या शर्म आ रही थी सोशल मीडिया पे आने पे? आपने कौन सा गलत काम किया? उनके बेटे से शादी ही की थी। तो आर्मी में वो भैया करम भाई आर्मी में है, तो उनको मैं ये समझती हूँ कि बाकी तो आप समझदार ही हो, बहुत समझदार हो मेरे से। तो आप जब भी अपनी बेटियों की शादी करो, अच्छे से देख सुन कर करो। ऐसा मत करो कि बाद में उनको पछताना पड़े। मैं नहीं ये कहती लव मैरिज करो, अरेंज करो, सुख है तो लव में भी मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, अरेंज में भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा देखते वो ही अच्छा हो, वो बुरा भी हो सकता है। बस समझ अपनी अपनी है कि हमने अपनी बेटी के लिए देखा बुरा होगा। जब बेटी खुद पसंद कर ले तो घर वालों को भी दिक्कत होती है, भी इसने खुद पसंद किया। ऐसी भाग्य में सुख है तो माँ बाप की पसंद से भी मिलेगा, अपनी पसंद से भी मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और गाइज़, मैंने अपने ऊपर वीडियो डाले थे, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आज भी संघर्ष कर रही हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं देखो अपना परिवार छोड़ के तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आगे बढ़ने में उनके साथ ही बढ़ूंगी। गाइज, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ, छोटे छोटे हमारे सपने हैं वो पूरा करना चाहती हूँ। मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ, अगर किसी को स्टिचिंग करवानी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं टोहाना शहर की हूँ, अगर कोई आसपास वाला हो तो स्टिचिंग ज़रूर करवाने के लिए। मैं घर पे बैठ के स्टिचिंग करती हूँ, बाहर जाती हूँ तो 5-6 हज़ार से ऊपर नहीं बढ़ती, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।